हेलो दोस्तों, स्वागत है आज माई लाइफ आदित्य कुमार ब्लॉग चैनल पर। आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम सबसे आसान तरीके से, जिसे आप एग्ज़ाम में जल्दी और सही आंसर निकाल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज एलसीएम और एचसीएफ एकदम बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक ट्रिक के माध्यम से। पहले समझते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? देखिए, पहले एलसीएम क्या होता है अभी 1 मिनट में आप सभी को मैं समझा देता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है कि यानी दो या ज़्यादा संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज। एलसीएम का मतलब होता है यानी दो या ज़्यादा संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज। आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि 2 और 3 के मल्टीप्लाइज लिखते हैं। क्या आता है? देखिए, 2 का मल्टीप्लाई लिखते हैं, क्या आता है? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ऐसे करते जाएंगे, आगे आता जाएगा। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आता जाएगा। अब चलिए 3 का करते हैं। 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 आदि ऐसे करते चले जाएंगे और आता चला जाएगा संख्या। चलिए आगे और समझाते हैं इसका क्या होता है। दोनों में कॉमन नंबर कौन है? दोनों में कॉमन नंबर कौन है? जैसे कि कॉमन नंबर कौन है? 6 है। 2 के मल्टीप्लाइज करने पर कॉमन नंबर कौन आया? 2 में 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया। और इसमें 3 में 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन आई? 6 आया। कॉमन नंबर सबसे छोटा कौन है? 6 है। इधर से 10 और 8 से 6 है, इधर से 12 और 9 से 6 है। 4 और 2 और इधर 3 कॉमन नहीं है, इसीलिए सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 है। 6 से बड़ी 8 है, इसमें 3 में 6 से बड़ी 9 है, इसलिए कॉमन संख्या कौन है? 6 है। हमें आशा है कि एलसीएम समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ को चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है इसको भी 1 मिनट में समझिए। एचसीएफ का मतलब होता है यानी दो या ज़्यादा संख्याओं का सबसे बड़ा समान भाजक। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है यानी दो या ज़्यादा संख्याओं का सबसे बड़ा समान भाजक, जिसे डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। जब डिवाइस करने पर सबसे बड़ा अंक आता है, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा समान भाजक, सबसे बड़ा समान भाजक। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल से समझते हैं एचसीएफ को। 8 और 12 के फैक्टर्स लिखते हैं तो क्या आता है? 8 का लिखें तो क्या आएगा? 2 चौक 8 के 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा। इधर देखिए, फिर से समझा देते हैं। 8 के 8 इधर हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 के 8 हो गया इधर भी से। ऐसे ही 12 को समझते हैं। 12 के 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया,
4 तिहाई 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 एके 12 हो गया। ऐसे हम और भी अंकों का कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए आपको लिए थे ये अंक, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। चलिए और आगे समझते हैं। इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है। देखिए 1 है, 2 है, 4 है। इसमें भी 1 है, 2 है, 4 है। इसमें तीनों तो फैक्टर कॉमन है, 1 2 2 4। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 4 है। तो HCF में सबसे बड़ा जो होता है वही माना जाता है। तो सबसे बड़ा कौन है? 4 है। ये हुआ सही। चलिए आगे समझते हैं। यानी HCF वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता है। मतलब कि जो HCF वो नंबर होता है जो पूरी तरह दोनों नंबर को डिवाइड करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, 4 से 8 भी कट जाएगा और 4 से 12 भी कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 है, यहाँ 12 है, 4 से 8 भी कट जाएगा और 4 से 12 भी कट जाएगा। इसीलिए इसमें बोला गया है कि यानी HCF वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता है। आप समझ गए होंगे, हमें आशा है दोस्तों। चलिए आगे कुछ समझते हैं। तो अब बात करते हैं आसान ट्रिक की। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। 12 है, यहाँ पर 18 है। 12 का देखिए कैसे करते हैं आसान ट्रिक से। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। आप इसका अगर गुणज करेंगे कैसे होगा? ये आसान बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए, कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट बनाते हैं ना, वैसे ही 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 आ गया इधर। अब इसको भी ऐसे करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। आप समझ गए होंगे दोस्तों, हमें लग रहा है। चलिए आगे को समझते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? ये तो LCM हो गया, HCF को देखते हैं। इसमें कॉमन प्राइज नंबर को देखते हैं। कॉमन प्राइज नंबर कौन है? जैसे 2 हो गया इसमें कॉमन, और इसमें 18 में 3 हो गया। 12 में कौन है? 2 हो गया। 18 में कौन हो गया? 3 हो गया। कॉमन देखिए, ये 3 ही तो है इसमें, और इसमें 2 है। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6। इसका गुणा कर लिए, मल्टीप्लाइज कर लिए, क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6। तो HCF हो गया। और LCM के लिए, LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? सारे इक्वल प्राइम नंबर को मल्टीप्लाइज करते हैं या गुणा करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तिहाई 12 हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया। इधर 2 था, इधर 2 अंक था, 2 अंक था, इधर भी 2 अंक लिख लिया गया। इसमें जो 2 अंक कॉमन था, इसको भी 2 अंक लिख लिया गया। इसीलिए ये दोनों, इसमें 3 कॉमन नहीं था, इसमें भी 2 कॉमन नहीं था, ये अलग था ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा था ना, इसका सिर्फ जोड़ा बन रहा था, उसको लिख लिया गया। चलिए आगे करते हैं। इसका गुणा करने पे क्या आएगा? 36 आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। हमें आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट रिएक्शन अब याद रखिए, एक बहुत ज़रूरी फार्मूला। LCM और HCF
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एग्जाम्पल से हम आपको समझा दे रहे हैं दोस्तों। 12 गुणे 18 कितना हो जाएगा? अब 12 का गुणा 18 में करेंगे कितना हो जाएगा? 216। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 36 का गुणा 6 में करेंगे या 6 का गुणा 36 में करेंगे कितना हो जाएगा? 216। जैसे 6 के 36 के 6 हासिल आ गया 3, 6 3 18, 18 में 18 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 21। तो दोस्तों अब एलसीएम और एचसीएफ कंफ्यूज नहीं रहोगे कभी भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कि मैथ का टॉपिक अगला कौन सा चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।